सो आवर टूडेज चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम क्या है आपका? ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल। ठीक है, चैप्टर नंबर 6। ट्राई मतलब होता है तीन, एंगल आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना? तो ट्राई मतलब होता है सर तीन, एंगल आप लोग जानते हैं। यानी ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है, सिंपल भाषा में क्लोज्ड फिगर जिसमें तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं। तीन एंगल्स होते हैं। जैसे सर अगर ये है तो आप समझ पा रहे हैं, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, तीन साइड हो गए सर। और अगला पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल। ओके, तो सर ये तो बात थी सर ट्राइंगल की। अब देखिए सर, जैसे जैसे ये चैप्टर अगर हम लोग देखें एज पर एनसीईआरटी, तो चैप्टर में अगर आप देखेंगे 6.1, तो 6.1 दिया इंट्रोडक्शन। पहला पार्ट क्या दिया चैप्टर का? इंट्रोडक्शन। ठीक है सर। 6.2 दिया हुआ है हमारा सिमिलर फिगर्स। 6.2 क्या दिया हुआ है? सिमिलर फिगर्स दिया है। ओके सर, ये भी हम लोग समझ गए, सिमिलर फिगर दिया हुआ है। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सिमिलर फिगर हुआ। अब इसी तरीके से इन दोनों के बाद एक एक्सरसाइज दी हुई है, चलिए ठीक है, अभी देखेंगे। 6.3 हमारा दिया सर सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। 6.3 क्या है? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या है? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है। और इसके अंदर सर अगर आप 6.3 के अंदर देखेंगे, तो 6.3 के अंदर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसके अंदर एक 6.1 है जो कि थ्योरम 1 दी हुई है। थ्योरम, ठीक है, 6.3 के अंदर थ्योरम 1 दी हुई है। ओके, इसी के अंदर थ्योरम 6.2 भी दी हुई है। 6.2 दी हुई है जो थ्योरम सेकंड है। ठीक है। और एग्जांपल नंबर 1, 2, दो एग्जांपल दिए हुए हैं सर। एग्जाम्पल भी दो दिए हुए हैं। कौन से? 1,2। और इसके बाद सर अंत में हमको यहाँ पे दी हुई है एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज कितनी कौन सी है सर? 6.2, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन है टोटल? 10 क्वेश्चन है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना? और यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 है, इसको पढ़ने में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 6.1, जिसके अंदर हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब आगे सर देखते हैं। तो ये तो सर कहानी थी। आगे कहानी में अगर मैं 6.4 पे जाऊं, तो 6.4 है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पे क्या हमारा? क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, यहाँ पे दिया हुआ सर क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद सर यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है सर थ्योरम 6.3। क्या दिया हुआ है? थ्योरम 6.3 थ्योरम दिया हुआ है। उसके अलावा थ्योरम 6.4 क्या दिया हुआ है? थ्योरम 6.4। ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो थ्योरम दी हुई है 6.5। थ्योरम दी हुई है सर 6.5 दी हुई है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे तो एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, 8 और आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम्पल, यानी 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8। यानी इसके बाद हमको दिए हैं एग्जाम्पल। कितने दिए हुए हैं? 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कितने दिए हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है। और इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3, जिसके अंदर हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 16 क्वेश्चन। हमारे कितने क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका जो 6.5 है टॉपिक, अगला टॉपिक क्या आपका?
6.5। अब 6.5 क्या दिया हुआ है सर? 6.5 है क्या है टॉपिक, आप मुझे बता सकते हो क्या है? एरियाज है क्या? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यही है ना? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यहां पे एक दी हुई है थ्योरम 6.6, एक यहां पे दी हुई है, क्या दी हुई है? थ्योरम, एक मिनट, यहां पे सर दी हुई है थ्योरम 6.6 दी हुई है। एक एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। और एक्सरसाइज दी हुई है 6.4, जिसमें नाम एक्सरसाइज दी हुई है 6.4, जिसके अंदर कितने हैं? 9 क्वेश्चन। क्लियर? क्लियर गाइस? यस सर। चलिए 6.5 हो गया। अब सर चैप्टर का अंत ही नहीं आ रहा है। अब अगला टॉपिक है इसमें 6.6, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या है हमारी? पाइथागोरस थ्योरम है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अंदर सर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.8, थ्योरम 6.9 दिया हुआ है। और एग्जांपल नंबर 10, 11, 12, 13 कितने एग्जांपल दिए हुए हैं? एग्जांपल नंबर टोटल दिए 14, यानी कहां से? 10, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 5 एग्जांपल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और फिर है एक्सरसाइज 6.5, और उसके अंदर कितने क्वेश्चन है? 17 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 17। 17। और अगर आप देख पाए एक्सरसाइज 6.6, जो कि देखो ये कभी भी मत सोचना कि हाँ, अब 6.6 में दिया हुआ ऑप्शनल। 6.6 हमारा क्या है? एक्सरसाइज 6.6, ये ऑप्शनल तो है, लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं होता कि देखो बेशक आगे लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जान जाओ कि ये जानना आपको बहुत जरूरी होता है। मेरी बात समझ गया कि नहीं? क्योंकि पूरे चैप्टर का क्रक्स यहीं पे है। क्लियर? यस ठीक है। सर। अब आपको इस सर 6.5 एंड 6.6 सिलेबस में नहीं है। 6.5 और 6.6 सिलेबस में नहीं है। आप श्योर है दिव्यांका? बाकी लोग भी श्योर है कि 6.5 और 6.6 सिलेबस में नहीं है? यस सर। डी सिंह सर बताए थे। चलिए एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा। तो हम लोग मान लेते हैं सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी हम लोग मान के चलते हैं सिलेबस में, अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। ओके, ठीक है ना? लेकिन अगर नहीं भी है तो आपको पता है कि देखो 6.5 और 6.6 में तो ऐसा भी कुछ दिया नहीं हुआ है, ठीक है, कि आप यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हैं। पूरी कहानी तो इन्होंने 6.4 तक ही खत्म कर दी है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। है ना? तो ये मत सोचिए कि इन्होंने कुछ छोड़ा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 5 थ्योरम 6.4 तक, अगर मैं सिर्फ जाऊं 6.4 तक, 5 थ्योरम, 8 एग्जाम्पल, और 10, 3, 13, 16, 29 क्वेश्चन, यानी मतलब कितने, मतलब 6.1 से लेके 6.4 के बीच में 5 थ्योरम्स, ओके, 6 एग्जाम्पल्स और 29 एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ये तो क्लियर है ना? पेपर में है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो हम लोग अब चैप्टर को शुरू करते हैं, और जैसे मैं आपको बताऊंगा मेरी तरीके से सोच पाएंगे कि मैं कैसे करता हूं, कैसे कंटिन्यू करता हूं। ओके, चलिए शुड वी स्टार्ट? ये क्लियर हो गया ना सबको? सिलेबस में क्या है, ये वाला चीज क्लियर है कि नहीं? जो सामने, यस सर, क्लियर है।
चलिए तो स्टार्ट करें। रेडी गाइस? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना? चलिए देखिए, अगर पूरी कहानी में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये रहा और इसको करते हैं, ये हमारा यहां से कहानी शुरू है और इसको करते हैं क्लियर। एक मिनट, इसको कर दिया सेव, ये पेज भी हो गया आपका सेव, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए यहां पे दो शब्द इस चैप्टर को समझने से पहले हमको दो चैप्टर बार बार इस चैप्टर में आएंगे, जिसमें पहला शब्द आएगा आपका कॉन्ग्रुएंट। पहला शब्द क्या आएगा? कॉन्ग्रुएंट। और एक शब्द आएगा सिमिलर। एक शब्द क्या आएगा? सिमिलर। मेरी बात समझ गए कि नहीं? यस सर। दो शब्द आएंगे, एक आएगा कॉन्ग्रुएंट और एक आएगा सिमिलर आएगा, सिमिलर। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं तुमको मतलब एक इस तरीके से समझा पाऊं, आप एक नॉर्मल भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि देखिए कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर देखने में एक चीजें लग रही हैं, ठीक है ना, लेकिन कैसे ये चीजें अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन वाइज जाऊं, ठीक है ना, तो अगर कॉन्ग्रुएंट की बात करूं, ठीक है ना, देखो अगर दो फिगर, कोई भी फिगर जिनका सेम शेप होता है, सेम शेप और सेम साइज, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर। ठीक है ना। अब देखो, कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिनका शेप तो सेम होता है, सेम शेप होता है, लेकिन उनका साइज जरूरी नहीं सेम हो, यानी सेम साइज, ये नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी सेम साइज, ऐसे को कहते हैं सिमिलर। पहले एक बेसिक डेफिनेशन समझे कि नहीं, है ना? यस सर। चलिए, यानी आप ऐसे देखने के समझिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको कुछ चीजें दिखा दी, जैसे मान लो एक सर्किल ये है, अब देखिए दो सर्किल मैंने बता दिए, मान लो एक सर्किल ये है, एक ये है, नहीं यहाँ पे ना पहले सिमिलर को, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, क्या इन दोनों का शेप सेम है? शेप तो दोनों का सेम है, लेकिन साइज अलग अलग है, तो ये सिमिलर है। ये दोनों क्या है? सिमिलर। सिमिलर। स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर बड़ा है, ये दोनों भी क्या है? सिमिलर है, ठीक है। एक स्टार मान लो ये बनाया और एक स्टार मैंने ये बनाया, ये भी क्या है? दोनों सिमिलर है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। है ना? तो और दूसरा मान लो मैंने एक कोई ऐसा ले लिया, ऐसा फिगर ले लिया और इसी का एक बड़ा बड़ा वर्जन है, तो ये दोनों भी क्या है? एक तरीके से सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। सिमिलर अब सर ये, हाँ ये तो बात थी कि सर सिमिलर है, ठीक है ना। तो अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूं, मुझे यहां तक क्लियर हुआ कि सर आपने बताया कि ये दो चीजें क्या हुई? सिमिलर हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं, और कॉन्ग्रुएंट में मैंने क्या बोला था? दो चीजें जिनका सेम शेप और साइज होता है, वो क्या होती है? एक तरीके से कॉन्ग्रुएंट होती है। क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है सर। अब यहां से अगर हम लोग चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे मैंने लिखा था सेम शेप और सेम साइज, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। यस सर। हाँ तो ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये तो सर मुझे क्लियर हो गया कि इसके लिए दोनों कंडीशन जरूरी है। अब मुझे ये बताइए, अब यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट आपको बार बार देखने को मिलेगी, वो स्टेटमेंट ये रहती है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। देखो ऑल कॉन्ग्रुएंट, जो कॉन्ग्रुएंट होगा, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, जितने भी कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर होंगे, लेकिन ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट। ये बात सही है कि नहीं?
देखो अब कॉन्ग्रुएंट कब होता था सर? कोई चीज कॉन्ग्रुएंट कब होता था? कोई चीज कॉन्ग्रुएंट सर तब होता है जब सेम शेप होगा और सेम साइज होगा। मेरी बात समझ गए? साइज होगा। तो यस ये सर। दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। अब सिमिलर क्या होता है? शेप दोनों का सेम है। यस सर। साइज जरूरी नहीं सेम है, लेकिन ठीक है सर, सेम शेप है तो ये सिमिलर हो सकता है। लेकिन दो फिगर जो सिमिलर हैं, दो फिगर जो कि सिमिलर हैं, क्या जरूरी है वो कॉन्ग्रुएंट हो? क्या जरूरी है कॉन्ग्रुएंट हो? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या जरूरी है? शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम साइज भी। होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? यस सर। तो मैं एक बेसिक स्टेटमेंट ये बोल सकता हूं कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो सारे सिमिलर होंगे, लेकिन सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यानी अगर मैं कहीं बोलूं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, यानी कंप्यूटर साइंस कहीं लिखा है तो सही है, लेकिन अगर कहीं साइंस ऑफ कंप्यूटर लिखा है तो वो गलत है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? ओके। यस सर। ये निमोनिक्स की तरफ यूज कर सकते हैं कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सारे सिमिलर होंगे, लेकिन सारे सिमिलर हैं तो जरूरी है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। यानी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन साइंस ऑफ कंप्यूटर जैसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं सबको? ठीक है ना? चलिए, ये तो सर हम लोग समझ गए। अब जैसे मान लो कि अब हम लोग कभी, अब सिंस सर हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्री। तो सर जब ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री में भाई कौन से फिगर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स। गन्स। पॉली मतलब होता है मैनी, और गन्स मतलब क्या होता है? साइड। एक ऐसा फिगर जिसके कई साइड। साइड हो। अगर 3 साइड हो तो ट्रायंगल, 4 साइड हो तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड हो तो पेंटागन, 6 साइड हो तो हेक्सागन। हेक्सागन। अब जैसे जो भी रहे कहानी। मेरी बात समझ गए कि नहीं? ठीक है, पेंटागन। चलिए ठीक है सर, समझ गए। अब इसने बोला है कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर। अब देखिए, अब एक स्टेटमेंट जो हमको मिलती है कई बार फिर से, वो देती है कि टू पॉलीगन्स, अगर दो पॉलीगन्स है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। जैसे मान लो एक ये और एक ये और एक मान लो ये, तो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड। क्या ये तीनों पॉलीगन के सेम नंबर ऑफ साइड हैं? टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। अब ये सिमिलर कब कहलाएंगे? अब दो पॉलीगन सिमिलर कब कहलाएंगे? अब सिमिलर कब होता था? कोई चीज जिसका शेप तो सेम हो लेकिन शेप। साइज जरूर नहीं सेम हो। यानी सिमिलर कब होंगे? तो सर दो पॉलीगन सिमिलर तब होंगे जब पहली चीज, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल आर इक्वल, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होगी सर? करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो। अभी मैं आपको समझा रहा हूं। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। यहां तक कहानी समझ आया? अब कहने का मतलब सर ये है, कहने का मतलब वो ये कहना चाहता है, समझते हैं ये। एक मेरे पास फिगर ये है, ठीक है, और एक फिगर सर मेरे पास, एक फिगर मेरे पास ये है। अब मेरे पास दो फिगर आप लोगों को दिख रहे होंगे। दो फिगर दिख रहे हैं कि नहीं? है ना? यस सर। अब देखो, अगर मैं दोनों फिगर को ध्यान से देखूं तो अगर मैंने सर क्या किया, अब पहली बात, क्या पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं? क्वेश्चन नंबर 1 इज कि क्या ये दोनों सर सिमिलर हैं? तो सिमिलर के लिए क्या जरूरी था? सिमिलर के लिए शेप, बस साइज शेप। यस सर। है, साइज जरूरी नहीं हो, मे और मे नॉट, साइज मे और मे नॉट। मैं तो नॉट। सर देखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या ये सिमिलर है?
तो सिमिलरिटी इस बात पे निर्भर करता है कि ये दोनों फिगर तब सिमिलर होंगे सर जब पहला केस क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आर है, ये एक्स है, ये टी है, तो अगर अगर सर किसी ने ये बोला, क्या बोला, किसी ने बोला कि ये एंगल आपका जो है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल पहला केस फॉलो कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल कर रहे हैं? ठीक है सर, इन दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल एक इक्वल है। दूसरी चीज, सिमिलर तब होंगे जब उनका करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम रेशियो में होगा। यानी इसको कहने का मतलब, अगर मैं ए बी की लेंथ निकाल लूं और मैं आर एस से डिवाइड कर दूं, समझ गए, ये बराबर होगा अगर मैं ए सी की लेंथ निकालूं और आर टी से डिवाइड कर दूं, और ये बराबर होगा अगर मैं बीसी की लेंथ निकालूं और एसटी से डिवाइड कर दूं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं सबको? यस सर। यस सर। तो दो ट्रायंगल जिनके साइड का रेशियो सेम है और करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिमिलर। सिमिलर तो हो मैं जाएंगे। ये कहूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, मतलब अगले के सिमिलर है, मैं समझ गया ना? ट्रायंगल यस सर। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एस टी। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। अगर अभी तक देखो आराम से समझोगे ना तो सारी चीजें बहुत आसानी से समझ जाएंगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? है ना? यस सर। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बस समझते जाओ, तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके चलिए, ठीक है ना? अब देखो, अब मैंने बोला, अब देखो, अब हमको ये तो समझ आ गया सर कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर है तो सिमिलर है। ये कंडीशन तो पूरी होनी ही चाहिए। अब अगर मुझे, जैसे कि अगर मैं एक केस और लूं, अगर मैं समझने की कोशिश करूं, मान लो मेरे सामने एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एक फिगर और लेता हूं, एक फिगर ये है, ओके, ठीक है, और मेरे सामने सर एक और फिगर है ये। तो मैंने क्या किया, अब देखो, अब मेरे सामने दो फिगर है, ठीक है, अब मैंने क्या किया सर, मैंने ये बोला कि मान लेते हैं इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर और इसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, ओके, इसकी साइड भी 4 सेंटीमीटर है, इसकी साइड भी 8 सेंटीमीटर है, इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, ये साइड है 2 सेंटीमीटर, और ये मान लो है 3 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, और इसको नाम दे दिया ई एफ जी एच। यहां तक क्लियर है? अब आप देखिए, पहला सर, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? क्या सर? इज ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं सॉरी, इज रेक्टेंगल, है ना, इज रेक्टेंगल ए बी सी डी इज सिमिलर टू रेक्टेंगल ई एफ जी एच। चलो पहला केस वन हम लोग क्या चेक करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए, एक करते ना पहला चीज, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का चेक करते हैं। अब देखते हैं सर एंगल की बात क्या है। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये एंगल 90 डिग्री है। यस सर। तो ये भी एंगल कितना है, 90, ठीक है ना, 90 डिग्री है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, आर इक्वल। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया ना?
यस सर। और केस 2 देखते हैं, केस 2 में क्या होना चाहिए? केस 2 में सर ए बी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन ई एफ कितना आ रहा है? ए बी की वैल्यू है 4, ई एफ की वैल्यू है 8। अब देखो बराबर होना, अब दूसरा क्या? ए बी अपॉन ई एफ और ए डी अपॉन ई एच, ए डी अपॉन ई एच। ए डी की वैल्यू कितनी है? 2 और ई एच की वैल्यू है 3। और डीसी अपॉन एच जी, तो डीसी की वैल्यू है 4, एच जी की वैल्यू है 8। और बीसी अपॉन एफ जी, ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है 3। आपको क्या लगता है ये चारों सेम है भाई? ए बी सेम तो है। अपॉन बराबर है ए डी अपॉन ई एच के, ये भी और ए डी नहीं, सॉरी, ए बी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन ई एफ बराबर है डीसी अपॉन एच जी के। ओके, और ए डी अपॉन ई एच बराबर है बीसी अपॉन एफ जी के। लेकिन ये दोनों आपस में सेम नहीं है, तो ये जो केस 2 को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों फिगर सिमिलर होंगे? नो सर। नॉट सिमिलर। यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? अगर यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। देखो एक्सरसाइज 6.1 का मात्र लेना देना ऐसे है एक कॉन्ग्रुएंसी से, और कोई मतलब उसका लेना देना नहीं है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? यस सर। सबको ठीक है ना? चलो वेरी गुड। अब हम लोग देख लेते हैं, अब जब हम लोग कर रहे थे सर, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं जो तुम्हारा ये, अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में अगर हम लोग जाएं तो एक्सरसाइज 6.1, आप लोग आंसर एक बार अपने आप से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है? अब पहला बोला है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या बोला है? फिल इन द ब्लैंक्स बोला हुआ है, ठीक है? इसमें पहला दिया हुआ है कि ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल क्या होते हैं? यानी सिमिलर। ये ये सारे सर्किल है ना? अब सारे यस सर। सर्किल क्या होते हैं? अब दो ऑप्शन दिया है, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकता, तो सिमिलर ही होगा ना? यस सर। चलो, ऑल स्क्वायर आर, सारे स्क्वायर क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कि कॉन्ग्रुएंट होंगे? सिमिलर होंगे सर, ये भी तो सर्कल ही इनके का साथ नाम है। भी हाँ, क्योंकि सर दोनों की शेप तो सेम है, लेकिन जरूरी नहीं है सबके साइज सेम हो, तो सिमिलर ये भी होंगे। मेरी बात फील कर पा रहे हो ना आप? यस सर। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? अब सिमिलर मतलब सेम शेप बट डिफरेंट साइज, तो गारंटी भाई ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही लागू होता है ना? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सर क्या बोले, मेरी एक बात बार समझ, रिपीट करिएगा। भाई बोल ये रहा हूं मैं कि जितने भी वो होंगे, क्या कहते हैं, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, होंगे कि नहीं? सिमिलर। नहीं समझ आ रहा है? भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा भी होगा, ठीक है, उनके साइड का रेशियो हमेशा सेम होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। यानी पहला वाला जो क्राइटेरिया था एंगल वाला, वो भी फिल करेंगे, और दूसरे जो तुम्हारा वो करेंगे, क्या करेंगे, अरे ये मतलब सिमिलर होंगे, सारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते ना यार, कॉन्ग्रुएंट के लिए तो सेम ही होना चाहिए ना? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। चलो, तो तीसरा वाला भी सर सिमिलर, तीसरे वाले का तो इक्विलेटरल आंसर होगा, क्या होगा? अब इक्वल। लेकिन जरूरी थोड़ी ना दो ट्रायंगल जो आइसोसेलेस है वो सिमिलर हो। जैसे मान लो ये है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं?
इसकी ये दो साइड इक्वल है, इसकी ये दोनों साइड इक्वल है, लेकिन यहाँ पे एंगल ही सेम नहीं है। क्या एंगल सेम है? नो सर। नो नहीं सर। ना, जबकि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ, ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। ठीक है। चौथा वाला पॉइंट बोला है कि टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। दो पॉलीगन जिनका सेम नंबर ऑफ साइड है वो सिमिलर है। यानी मान लो 4 का बना लेते हैं, एक ये और एक ये और एक ये। अब देखो, टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, इसमें भी 4 साइड, इसमें भी 4 साइड, इसमें भी 4 साइड, वो सिमिलर कब होंगे? जब देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल। एंगल इक्वल होंगे। इक्वल पहला होंगे। केस तो यही था ना। और दूसरा, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होंगे। चलिए, पहला वाला क्लियर है ना सबको? फिल इन द ब्लैंक्स। यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। दो सिमिलर फिगर का एग्जांपल दीजिए, सिमिलर फिगर का। तो महावर जी क्वेश्चन बना बताने सर्कल दोगे हो दो जाएगा, सिमिलर एक फिगर? ट्रायंगल। अब सर एक यस ये सर, लीजिए सर्कल ट्रायंगल। और एक ये सर फिगर। स्क्वायर हो जाएगा। अरे स्क्वायर हो स्क्वायर जाएगा। कैसे? दो सिमिलर फिगर मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं कि नहीं, बस मुझे ये बताओ। ये तो है ही है ना सिमिलर? स्क्वायर का भी यस जाएगा। सर। यस सर। हाँ, तो ये तीनों फिगर सर एक दूसरे के सिमिलर है। क्यों? क्योंकि सर इनका सेम शेप भी है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी सबके सेम है। ओके। अब नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल बताओ महाभर जी, क्वेश्चन है कि नहीं? नॉन सिमिलर। तो नॉन सिमिलर मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए सर ये, ठीक है, और अरे यार अनुराग। ठीक है, तो ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए? नॉन। ये वाला मत बना देना लेकिन पेपर में कि सर कह देना कि सर आइसोसेलेस हो सकता है ना, नॉन सिमिलर। हाँ, नॉन सिमिलर में, हाँ आपने ये दिमाग अच्छा लगाया कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेना, एक ये वाला ले लेना और एक ऐसा ले लेना। ओके, क्लियर ना? चलो, और अगला थर्ड वाला बोला है क्वेश्चन। थर्ड वाला देखिए क्या बोला है। थर्ड बोला है कि दो फिगर दिए हैं वो सिमिलर है कि नहीं बताइए। एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है। अब ये सिमिलर है कि नहीं? तो नहीं सिमिलर है सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, ये 1.5 दिया हुआ, ये 1.5 दिया हुआ, ये 1.5 दिया हुआ है, ये 1.5 दिया हुआ है, ये 3 दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए दो केस। पहला केस होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और दूसरा केस क्या होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ये दूसरे वाले कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? 1.5/3 पहले सारी साइड 1/2 रेशियो में आ रही है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं सेम है। कि सेम है? नहीं सेम है ना? नहीं से। तो क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा? नहीं होगा नो ना? सर। चलिए, तो यहां तक तो हम लोग क्लियर हो गए। तो हम भी तक हमने, अगर हम लोग बैक टू द स्टोरी जाएं तो बैक टू द स्टोरी में सर जो ये 6.1 6.2 ये चीज हम लोग समझने में कामयाब हो गए कि नहीं? यस सर। तो हम लोग सर ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने सर किसी तरीके से 6.1 और 6.2 को समझने की कोशिश की और उसको हम लोग समझने में कामयाब भी हुए। यहां तक क्लियर है? यस सर। सर 6.2 का, क्या बच्चा? तो 6.2 तो कराएंगे। 6.2 बता तो दिया, वो एक्सरसाइज नहीं है बच्चा। 6.2 वो टॉपिक है, बुक खोल के देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
भाई मैंने एनसीईआरटी देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा मैंने क्या लिखा है, ठीक है। बाकी लोगों को क्लियर है ना जो मैंने लिखा है? यस सर। इज इट क्लियर टू अदर्स? ओके 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 ओके, चलिए। तो हमने सर चैप्टर का एक पार्ट कर लिया, मतलब हमारे जीवन से 3 एक्सरसाइज करनी है, एक एक्सरसाइज खत्म हो गई, मतलब 33% टेंशन खत्म हो गई। खत्म हो गई कि नहीं? चलिए, अब पूरी कहानी शुरू यहीं से तो होती है। कहानी सर शुरू होगी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है। तो कहानी सर कहां से शुरू होगी? सिमिलरिटी ऑफ, एक ट्रायंगल। मिनट, मैं सारे वो सेव कर दे रहा हूं, ठीक है ना, व्हाइट बोर्ड पे। आप लोगों का मैथ का एग्जाम कब है? मैथ का एग्जाम कब है? 17, ओके ओके ओके। अरे 17 तक तो हम लोग खत्म करेंगे जी, 10 चैप्टर क्यों, ठीक है। मुझे लगता है इसी चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। जस्ट लेकिन इस 15 दिन चैप्टर लगेगा। को, इस चैप्टर को इज्जत के साथ पढ़ना। ये मत सोचना पेपर में कम नंबर आ रहा है, ज्यादा नंबर आ रहा है, ये मायने नहीं रखता। इस पेपर में आप कितना पाते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जो आपको टाइम मिला उस टाइम में आप चीजें कितनी अच्छे से कर रहे हैं। ओके, कम से कम अगर मैं 4-5 चैप्टर भी 10 आपको अच्छे नंबर से का बता दे रहा हूँ, सर ये और ज्योमेट्री खत्म करा दीजिए, खत्म हो गया, समझो। जब शुरू हो गया तो खत्म हो गया, समझ गए, है ना। है। यस सर। चलिए, अब कहानी शुरू करते हैं। और कहानी में देखिए, आपको पता है मेरे बोर्ड में नंबर क्यों आए थे मैथ्स में, और बाकी लोग नंबर क्यों नहीं पा पाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है ज्योमेट्री। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ज्योमेट्री सोचना सबके बस की बात नहीं है। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, है ना, तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे रिवर्स सोचना पड़ता है। कैसे सोचना पड़ता है? रिवर्स। रिवर्स, लेकिन हाँ उल्टा सोचना पड़ता है। लेकिन हम लोगों के साथ अच्छा क्या है, हम लोग बचपन से उल्टा ही सोचते हैं, है ना। तो मैं बताऊंगा, लेकिन सोचना कैसे ये प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले आप लोगों को सिमिलर फिगर क्लियर हो गया ना पूरा, कि सिमिलर फिगर का कहानी क्या है। यानी हमको ये तो क्लियर हो यस गया ना सर। सर कि यहाँ पे सिमिलर फिगर, ठीक है। अब कहानी में सर सिमिलर फिगर में दुनिया बहुत तरीके के सिमिलर हो सकते थे, लेकिन मेरे काम का सर पहला चीज जो है वो क्या है? वो है सर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। पहला टॉपिक मेरा क्या है? क्या है पहला टॉपिक बच्चा? ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। हाँ। तो पहला मेरा टॉपिक रहेगा सिमिलरिटी, एक मिनट, सिमिलरिटी ऑफ, TRIANGLES, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया कि नहीं? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है गाइस? चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए, अब सर फिर कहानी में फिर घूम के वही शब्द आ गया, और वो शब्द क्या आया? सिमिलरिटी। क्या आया? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी। लेकिन बात किसकी करनी है? ट्रायंगल की। अब देखो, अब टू ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? टू ट्रायंगल आर सिमिलर, ये भी तभी सिमिलर होंगे जब दो फिगर सिमिलर होते थे। मतलब यहां पे फिर पहला केस, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, और दूसरा केस क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो सर फिर वही बात है भाई, जब भाई सिमिलरिटी के लिए तो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, है ना, तो चीजें अपने आप सिमिलर हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए, अब देखो, अगर दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनके एंगल सेम है, ठीक है, तो हम लोग जैसा कि नाम होता है, ठीक है ना। अब देखिए,
अब पहला टर्म जो हमारे काम का आएगा इस चैप्टर में वो आएगा सर इक्वी एंगुलर एंगुलर ट्राइंगल। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। अब दो ट्राइंगल इक्वी एंगुलर कब होंगे बताइए? इक्वी एंगुलर मतलब क्या होता है? इक्वल एंगल। यानी आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए दो ट्राइंगल दिए हुए हैं हमको, है ना, ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री है और ये 53 डिग्री है। कितना है? 53 डिग्री। ये मान लेते हैं सर साइड है, ये मान लेते हैं 4 है, ये सर मान लेते हैं 3 है, ये मान लेते हैं 5 है। और एक और ट्रायंगल ऐसे ही है, ठीक है, ये 90 है, ये मान लो 6 है, ये मान लो 8 है, ये मान लो 10 है, ये सर 37 डिग्री है और ये 53 डिग्री है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल इक्विएंगुलर है? सर इन दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी वो ट्रायंगल जो सिर्फ पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कंडीशन 1, यानी ये जो कंडीशन है, वो ट्रायंगल जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम लोग कहते हैं इक्विएंगुलर ट्रायंगुलर। क्या कहते हैं? इक्विएंगुलर ट्रायंगल। चलिए सर, इक्विएंगुलर ट्रायंगल हो गए, ठीक है ना। अब देखिए कहानी में धीरे धीरे जैसे आप बढ़ेंगे तो एक साइंटिस्ट अब इंट्रोड्यूस होने वाले हैं जिनका नाम है थेल्स। जिनका नाम क्या होगा? थेल्स। इन साइंटिस्ट का क्या नाम है बच्चों? थेल्स। THALES। मुझे याद है मेरे टाइम बोर्ड में थेल्स थ्योरम प्रूव करने के लिए भी आया था, ठीक है। तो इनका नाम है थेल्स, ठीक है। थेल्स ने, अगर हम लोग थोड़ा सा समझेंगे तो सर थेल्स ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और दुनिया इसको नाम जानती है और थेल्स थ्योरम। और क्या कहती है दुनिया इसको? थेल्स थ्योरम। यहां तक क्लियर आया कि नहीं? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दी। लेकिन आपको ये तो क्लियर हो गया ना अभी तक कि इक्विएंगुलर क्या होता है? क्लियर है ना? चलो, अब अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं, यहां पे एक स्टेटमेंट लिख के दूं, इस स्टेटमेंट को आप समझिएगा। अगर मैं बोलूं द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स in two equiangular triangle is always same। ये बात किसको किसको समझ आई? जिसको समझ आई प्लीज राइट डन। जिसको जिसको ये बात समझ आई, या समझ नहीं भी आई तो विजुलाइज हो गया। द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल। किसको किसको ये चीज क्लियर हुई? पहले मुझे बताओ। डन। बाकी लोग? डन 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 डन। यानी क्वेश्चन ये है सर कि मान लेते हैं, ठीक है, चलिए अब देखिए ये कह रहा है कि दो जैसे इक्विएंगुलर, अभी मैं आपको समझा दूंगा। एक ये मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये है। एक मिनट, एक 3 है। तो क्या मुझे आप बताइए, इसको मैंने यहां खींच दिया, ठीक है, इसको मैंने
यहां खींच दिया, इसको खींच दिया, तो क्या इसको, ठीक है। अगर मैंने खींच दिया तो मुझे बस एक सिंपल सी चीजें बताइए। अब देखो ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड, यानी अगर ये इक्वी एंगुलर है, यानी ये एंगल मतलब एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 है, अगर ये एंगल 2 है तो सर ये भी एंगल 2 है, ये एंगल 3 है तो ये एंगल 3 है। उसके बाद अगर ये ए बी सी है और ये आर एस टी है, तो पहला बोला कि द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल आर एस टी आर इक्वी एंगुलर। ये पहली चीज क्लियर है, ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर तो हैं। इक्वी एंगुलर क्यों है? क्योंकि सर इक्वी एंगुलर वो ट्रायंगल होते थे जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते थे। क्या होते थे? करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये वाला इसके इक्वल है 37 वाला, तो ठीक है सर यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ओके। तो पहला ये बोला, और बोला कि करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है सेम होती है। अब सिंस, यानी अब देखिए, यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है, अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है तो ए बी बाय आर एस जो होगा वो बराबर होगा बी सी बाय एस टी के, और वो बराबर होगा ए सी बाय आर टी के। ये बात क्लियर हुई कि नहीं आपको? अगर ये चीज क्लियर है प्लीज राइट क्लियर, क्लियर लिखिए। चलिए क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनने वाली बात ये है सर, चलिए ध्यान से सुनते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने पड़ाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो सर जब हम लोग ये पड़ाव शुरू किए थे तो यहाँ पे आपने बताया सर कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरम 1। तो कहानी में फिर अब आएंगे, अब हम लोग शुरुआत करेंगे थ्योरम 1 से। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल समझ गए, और एक सिंपल सी हमने सब बस चीज समझी कि ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वो थेल्स थ्योरम कहती क्या है, ओके। तो सबसे पहली चीज जो हमारे काम की है यहाँ पे सर वो क्या है? वो है थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 है, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि नहीं सबको? ठीक है, क्लियर है? चलिए एक मिनट बस रुकिए। थेल्स थ्योरम, चलिए अब चलिए अब थ्योरम 6.1 क्या दी हुई है, थ्योरम 6.1 देखते हैं। थ्योरम 6.1 क्या बोला है? देखिए अब थ्योरम ये सीधे ही आएगा, वो क्वेश्चन में कभी भी देखिए वो क्वेश्चन यही सीधे लिख देगा। तो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो आप आगे कर ले जाएंगे, ओके। अब पहले हम लोग देखते हैं थेल्स थ्योरम क्या कहती है। ये थ्योरम ये कहती है सर सिंपली भाषा में, इसका ये कहना है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, if a if a line is drawn parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle, okay, to intersect the triangle, ठीक है ना, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि टू intersect to intersect the other two sides, to intersect the in distinct point, in distinct points, ठीक है, in distinct points। तो the other two sides are divided in the same ratio, are divided in the
सेम रेशियो। पहली बात, ये स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर है कि ये क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है बच्चों? स्टेटमेंट क्लियर है? फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? गाइस, स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू? इसने क्या बोला अभी तक? यस सर। अब चलिए इसको करके देखते हैं। मैंने बोला कि सर कोई ट्रायंगल है। क्या है? कोई ट्रायंगल है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट ये कहती है सर, कह रहा है, अब देखो, अब ट्रायंगल हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब मान लेते हैं कि किसी साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता हूं। मैंने किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। ओके सर, तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है। ये वाली आप लाइन देख पा रहे होंगे जो ग्रीन कलर की है ना? तो जो ये ग्रीन वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो ग्रीन वाली आपको दिख रही है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल दो अलग अलग पॉइंट पे इसको काट रही है। एक इस पॉइंट पे काट रही है और एक इस पॉइंट पे काट रही है। देखो, ग्रीन वाली लाइन ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रही है, रेड वाली रेड को रिप्रेजेंट कर रही है। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये कह रहा है कि अगर इसी ट्रायंगल में कोई लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो वो चाहता है कि अगर सर ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, और ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है, तो ये तीसरे पॉइंट के कहने का मतलब ये है द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी एडी बाय जो डीबी होगा वो बराबर होगा ए बाय ईसी के। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? पहले ये थ्योरम क्लियर हुई कि थ्योरम कहना क्या चाहती है? ये थ्योरम ये कहना चाहते कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल है किसी भी साइड के, तो वो इस रेशियो में डिवाइड करेगा। सर थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। लीजिए, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा और एक्सप्लेन करना इन द सेंस, मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसी का एक और जुड़वा भाई है, एक और ट्रायंगल है। अब मान लो एक ट्रायंगल ये दिया, दो ट्रायंगल सर आपने हमको दिया हुआ, ठीक है। तो कह रहा हूं मैं कि कोई भी अगर पैरेलल है, तो मैंने क्या किया, अब देखिए, अब अगर मैं, अब देखिए, अब देखिए, ये वाली जो लाइन है आप समझ पा रहे होंगे, ये इस साइड के पैरेलल है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं एक और लाइन को लूं तो आप देख पाएंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं, तो ये इसके पैरेलल है। अब देखिए, अब पहली लाइन क्या कह रही थी? पहली लाइन कह रही थी कि अगर कोई भी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड है, यानी सर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन सर और ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। और सर जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल थी, ठीक है, हम लोग ऐसे ही पैरेलल दिखाते हैं एक एरो से, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। पहले क्लियर हो गया। अब कह रहे कि ये इंटरसेक्ट कर रही है दूसरे साइड को दो पॉइंट पे। अब पहला पॉइंट ये था सर और दूसरा पॉइंट ये था। जो पैरेलल लाइन थी वो बाकी दो साइड को दो जगह काट रही है। ये जो पैरेलल लाइन है ये बाकी दो साइड को दो जगह काट रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी पे मान लो ये डी, या ए बी सी छोड़ो, अब मैं क्या दे रहा हूं, ये पी क्यू आर एस टी है, ये यू वी डब्ल्यू एक्स वाई है। तो ये थ्योरम 6.1 सर ये कहती है कि क्यू एस अपॉन पी एस,
बराबर होगा QT अपॉन TR के, पहली चीज। और या यहां पे समझे सर WX अपॉन XU जो होगा वो बराबर होगा सर WY अपॉन VY के। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? अब थ्योरम क्लियर हुई ना, क्या हुई, कहने का क्या मतलब था थ्योरम का, क्लियर हुआ कि नहीं? अगर इज इट क्लियर टू यू प्लीज राइट क्लियर। ओके ओके ओके, बहुत ध्यान से बात समझना, बहुत बड़ी आर्ट है, आप समझ जाओगे। ज्योमेट्री लगाना बहुत आसान है, बस चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये तो सर थी हमारी थ्योरम 6.1 जो कि हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहली थ्योरम तो सर आपने बताई कि थ्योरम 6.1 में ये चीज थी, लेकिन सर इसमें दो थ्योरम है, 6.1 भी है 6.2 भी है। चलिए ठीक है, तो अब दूसरी थ्योरम समझने की कोशिश करते हैं, क्या है दूसरी थ्योरम। अब देखिए, अगर मैं दूसरी थ्योरम की बात करूं, दूसरी थ्योरम समझ लीजिए, इसी थ्योरम को घुमा के बोला गया, इसी थ्योरम को क्या बोला गया, घुमा के। अब हम लोग समझते हैं दूसरी थ्योरम क्या है सर। तो दूसरी थ्योरम ये कहती है हमारी थ्योरम 6.2, ये कह रही है, अब देखिए ये उसी चीज को देखिए कैसे कान दूसरी तरफ से पकड़ रही है। ये बोल रही है कि इफ अ लाइन divides any two sides, if a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then the line is parallel to third side. तो क्या कह रहा वो, then the line is parallel to third side, then the line is parallel to the थर्ड साइड। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? ये वाली थ्योरम क्लियर हुई? अब देखिए, ये थ्योरम कहीं ना कहीं सर पिछले वाली थ्योरम की भाई है। आप समझिए, पीछे वाले थ्योरम ये कह रहा था कि अगर कोई लाइन पैरेलल है और वो किसी साइड के पैरेलल है और दो पॉइंट पे काट रही है बाकी साइड को, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, तब ये चीज वो फॉलो करेगी, अब यहां पे इसने बोला कि अगर कोई लाइन है, मैंने बोल दिया कि सर किसी भी ट्रायंगल में, है ना, किसी भी ट्रायंगल में सर मैंने बोला कि कोई भी लाइन है, मान लो ऐसे कर दो, मैं उसको बोल दूं कि ये टेढ़ी है, ये मान लो ऐसे है। तो ये मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में ऐसा हुआ बाय चांस, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी और ई है, मान लो। देखो मैंने आपके उस दिखाने के लिए डी टेढ़ा बनाया है, लेकिन मैं आपको यहां से शो ये करना चाहता हूं कि वो ये कहना चाहता है कि अगर AD by DB, if a line divide any two side of a triangle in the same ratio, यानी AD by DB अगर बराबर है, AD by DB सर अगर बराबर है, अगर AD by DB सर बराबर है AE by EC के, तो वो ये कहना चाह रहा है तो DE जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। अब क्लियर हुआ कि नहीं? यानी सर जो आपको लग रहा है कि लाइन DE ये है, वो रियलिटी में ये ना हो कि क्या होनी चाहिए, वो सर रियलिटी में आपकी DE ऐसी होनी चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग? यानी सर DE पैरेलल होगी हमेशा इसके, यानी सर मैं ये कहूंगा कि DE, देखिए इस चीज थ्योरम 6.2 मुझे ज्यादा अच्छी लगती है पहली वाली से, अभी आपको मैं समझाऊंगा। तो ये और ये
पैरेलल होंगी। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं आपको? अगर आपको थ्योरम 6.2 भी क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। अरे पहले थ्योरम तो पता होनी चाहिए ना क्या चीज है, बाकी की जंग तो बात की है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां तक सर आपको क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग देखते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक सर हम लोगों को क्लियर हुई। अब 10 मिनट आप और मेरे साथ बंधे रहिए, मैं आपको दोनों थ्योरम के प्रूफ करा दूंगा, इसके बाद हम लोग क्लास ओवर कर देंगे। ओके ओके गाइस, इफ इट्स ओके प्लीज राइट ओके। ओके वेरी गुड। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्योंकि यही प्रूफ, ये दोनों प्रूफ डिसाइड करेगा कि आप ज्योमेट्री में कितने नंबर पाते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रूफ की बहुत वैल्यू है ज्योमेट्री में। ओके चलिए यस सर। आप, हाँ बस ये दोनों प्रूफ देखिए, मैं आपको इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन आपको साथ में लगवाता हूं ना, ताकि आप समझ पाए कि सोचना कैसे है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना, और कहां कहां गलतियां आपको नहीं करनी है। ओके चलिए, तो ये सर ये रहा थ्योरम पहले 6.1 और ये थ्योरम था 6.2। ठीक है, अब देखते हैं। अब सर जब इस थ्योरम को मैं समझ रहा था तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूं चीज को करने का। ठीक है ना, अब देखो, सबसे पहले आपको कोई भी थ्योरम 6.1 पढ़ाता होगा, सबसे पहले कोई ये थ्योरम पढ़ाता है ना, लेकिन हम लोग पहले थ्योरम 6.2 का प्रूफ देखेंगे। ओके, हम लोग ये मान के चलते हैं कि पहली थ्योरम सही है, जो कि सही है, तो हम लोग पहले करेंगे थ्योरम 6.2 का प्रूफ। पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ ऑफ थ्योरम 6.2। ओके, और क्यों मैंने ऐसा किया ये भी आपको समझ आएगा, क्योंकि हम कन्वेंशनल अप्रोच नहीं यूज करेंगे चीजों को करने की। थ्योरम 6.2, अब देखो, अब थ्योरम 6.2 क्या था। अब थ्योरम हमको पता है कि अगर कोई लाइन डिवाइड कर रही है किसी साइड को सेम रेशियो में, तो वो लाइन पैरेलल होगी तीसरे साइड में। ठीक है ना, है ना। तो अब देखो, अब जब हम लोग, अब ये थ्योरम समझ लो, हम लोग पढ़ रहे थे, एक नहीं आता था, लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर, लेट 2 बी अ रैशनल नंबर, और फिर हम लोग प्रूव कर देते थे कि रूट 2 इज इरेशनल। याद आ रहा है कि नहीं, है ना। उल्टा तरीके से कान पकड़ते थे, यहां पर भी वही करना है, यहां पर भी हमको कान पकड़ना है, लेकिन उल्टे तरीके से। अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखिए, हम लोग यहां पे बोल देंगे कि देखो, मैं ये कह दूंगा कि देखो, यहां पे हमको पहले थ्योरम की मदद हम लोग इस तरीके से लेंगे, हम लोग कह देंगे जैसे कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, मान लो कोई ट्रायंगल मैंने ले लिया, एक मिनट, मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया यहां पे। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं कह दूंगा कि भाई कोई तो लाइन ऐसी होगी ना भाई, ये तो आप जाने कि कोई ना कोई लाइन तो ऐसी होगी जो वो इसको इस रेशियो में डिवाइड करेगी। मैंने बोल दिया कि मान लेते हैं कि कोई लाइन है हमारे पास। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मान लो, छोड़ो हटाओ पूरी कहानी, मैं कह रहा हूं ये वो लाइन है भाई, कोई तो लाइन होती ना, ये बात तुम समझ रहे हो कि नहीं, कि कोई तो लाइन होगी ना जो सेम रेशियो में बांटेगी, है ना। यस सर। ठीक है ना, अब मैंने बोला दिस थ्योरम, अब देखिए, मैंने बोला कि मान लो कि कोई लाइन है, अब मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, और मान लो कोई भी लाइन है, मान लो इस पॉइंट को ले लूं डी, और मैं इसको कह दूं ई। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इफ, अब देखो, प्रूफ से पहले भी हम लोग समझते हैं कि हमारे दिमाग में चलना क्या चाहिए, फिर तो प्रूफ की बात अलग आएगी। इफ डीई, जैसे भैया इफ डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, मान लेता हूं मैं, मान लेता हूं कि डीई कोई लाइन है जो डिवाइड कर रही है, एंड डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, जैसे मैं एज्यूम करता था रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो मैंने बोला कि डीई पैरेलल टू बीसी नहीं है। ठीक है ना, मेरी बात समझ गए।
तो अगर डीई पैरेलल टू बीसी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लाइन है डीई, तो डीई अगर पैरेलल टू बीसी में कोई लाइन डी है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि एडी बाय डीबी बराबर है एडी बाय डीई बराबर है एई बाय ईसी के। किसके बराबर है? एई बाय ईसी के है। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं कि मान लेता हूं कि ये बात सही है, मान लेता हूं कि अगर डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी है और एडी बाय डीबी बराबर है एई बाय ईसी के, मैंने मान लिया। तो मैंने अब दिमाग क्या लगाया, मैंने बोला लेट कोई लाइन है डी एफ जो कि पैरेलल टू बीसी के, हो सकता है ना कोई भी लाइन पैरेलल टू बीसी, है ना? तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू बीसी है तो मैंने वो लाइन ले ली। लो मान लो मैंने बोला कि कोई लाइन है वो पैरेलल टू बीसी है। अब लो यहां से मैंने उठाया और मैंने बोला कि कोई दूसरी लाइन है, डी नहीं, कोई दूसरी लाइन है जो बीसी के पैरेलल है। चलो, और उस लाइन को मैं बोल देता हूं डीई, उसको मान लो एफ बोल देता हूं। क्या मान लेता हूं? डी एफ बोल देता हूं, पैरेलल टू बीसी है। तो अगर कोई लाइन डीएफ पैरेलल टू बीसी है तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि एडी, अब देखो इसके कहने का मतलब ये हुआ सर कि इसके कहने का ये मतलब हुआ, एक मिनट, तो इसके कहने का मतलब हुआ कि एडी बाय डीबी बराबर होगा एएफ बाय एफसी के, क्योंकि भाई ये तो थेल्स थ्योरम के यहां से आया। भाई थेल्स थ्योरम तो यही कहती थी ना, जो पहली थ्योरम 6.1 जिसको आपने क्या है नाम दिया है, ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम तो ये कहती है ना कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो इस रेशियो में डिवाइड करती है, यानी एडी बाय डीबी, अगर कोई लाइन डीई नाम की पैरेलल है तो एडी बाय डीबी बराबर होगा एई बाय ईसी के। तो मैं कह रहा हूं कि मान लो वो लाइन डीएफ है, तो अगर वो लाइन डीएफ है तो एडी बाय डीबी बराबर होगा एएफ बाय एफसी के। क्लियर है कि नहीं यहां तक? है ना? लेकिन सर अगर वो ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ आएगा, अगर ये बात सही है तो यहाँ पे एडी बाय डीबी जो है वो बराबर है ए बाय ईसी के, और एडी बाय डीबी जो है सर वो बराबर है एएफ बाय एफसी के भी। तो इसका मतलब ये हुआ मीन्स, ठीक है ना, अगर फ्रॉम फर्स्ट, और अगर मैं दूसरे की बात करूं, इट मीन्स इसका मतलब तो ये हुआ सर कि एई बाय ईसी जो होगा वो क्या बराबर नहीं होगा एएफ बाय एफसी के? होगा ना? होगा, है ना? यस सर। अब मैंने बोला कि एई बाय ईसी बराबर होगा एफ बी एफ। अब मैंने दिमाग क्या लगाया, मैंने बोल दिया कि मैं ऐड कर देता हूं, ऐड 1 टू बोथ साइड, दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर देता हूं, बोथ साइड्स। तो अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इधर भी मतलब एई अपॉन ईसी में अगर आप ध्यान देंगे तो अगर मैं एई अपॉन ईसी में और जो एएफ अपॉन एफसी है, मैं दोनों तरफ क्या ऐड कर देता हूं? 1 ऐड कर देता हूं। लो 1 ऐड इधर भी कर दिया और 1 ऐड इधर भी कर दिया। तो अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा EC प्लस AE बराबर EC, और ये मिलेगा AF प्लस FC बराबर FC। मिलेगा कि नहीं? है ना? मिलेगा ना? ये क्लियर हो रहा है सबको? जो मैंने बताया अभी तक सबको क्लियर है? यस सर। अगर क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। ठीक है क्लियर है तो बढ़िया बात है। अब मुझे बताइए, अगर आप EC और AE को जोड़ेंगे, EC और AE को जोड़ेंगे तो क्या आपको AC नहीं मिलेगा? AC अपॉन EC। और अगर AF और FC को भी जोड़ेंगे तब भी तो आपको AC अपॉन FC मिलेगा। मिलेगा कि नहीं?
तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं AC और AC को काट दूं, यहां से AC काट दूं, तो यहां मतलब हुआ EC बराबर FC। EC क्या बराबर हो गया? FC के। अब EC और FC कब बराबर हो सकते हैं भाई? EC और FC तभी बराबर है ना when E and F are at same point। मेरी बात समझ गया कि नहीं? सेम पॉइंट है। यस सर। है ना? तभी तो बच्चा ये पॉसिबल है। यस सर। अब मेरी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? देखो, यस सर। ये थ्योरम टाइप का थ्योरम था। इस थ्योरम में इसने ये बोला कि देखो, मान लेते हैं कि कोई दूसरी लाइन है, डी नाम की कोई लाइन है, वो पैरेलल नहीं है बीसी के। अगर पैरेलल नहीं भी है तो थ्योरम 6.2 कह रही है कि कोई भी लाइन अगर दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन मान लो डीई है, तो वो एडी बाई डीबी बराबर ए बाई ईसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? है ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हो रहा है ना? है ना बच्चों? क्लियर है मेरी बात? यस सर। ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं है, चलो ठीक है, नहीं था, वो हो रहा था, मैंने आगे बढ़ गया। अब उसके बाद मैंने बोला कि अगर एडी बाई डी बराबर है, अगर एडी बाई डी, ठीक है, तो डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी। ठीक है, मैंने मान लिया था, तो ठीक है, ये थ्योरम 6.2 बोल रही थी, 6.2 बोल रही थी। तो मैंने बोला कि मान लो कोई दूसरी, अब से ये चीज होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए ना? ठीक है सर, थेल्स थ्योरम के हिसाब से ये होनी चाहिए। बस मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने उसके बाद ये वाला देखा कि अगर AD बाई DB बराबर है इस वाले के, और AD बाई DB बराबर है ये के, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। फिर दोनों की तरफ मैंने 1 जोड़ दिया, यानी याद रखने वाली यहाँ पे सिर्फ यही चीज थी, एडिंग 1 टू बोथ साइड। ओके, 1 जोड़ दिया, और कहानी में मैंने किसी तरह प्रूव कर दिया कि EC और FC है, और EC और FC तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों सेम पे हो। तो ये कहानी सबको क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। ये क्वेश्चन आपने पूछा 1। अच्छा, 1 ऐड करने का मात्र मेरा एक ही मोटो था कि मैं किसी तरीके, अगर मैं 1 ऐड, अगर दो चीजें इक्वल हैं, दोनों तरफ मैंने 1 ऐड किया। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, मैंने 1 क्यों ऐड किया। देखो देखो 1 ऐड करने का मेरा सर सिर्फ इतना मोटो था कि किसी तरीके से जब मैंने 1 ऐड किया, तो ये जो ऊपर वाले था ये भी AC बन गया और ये भी AC बन गया। तो इससे क्या हुआ, AC जब कट गया ना, तो मुझे EC और FC बराबर मिल गए। तो जब मुझे EC और FC बराबर मिल गए, तो मैंने बोला कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आ गई। तो ये दोनों लेंथ बराबर तभी आ सकती है जब E और F एक ही पॉइंट पे हो। मेरी बात समझ गए कि नहीं? आप समझे कि नहीं भाई? EC और FC कब बराबर आ सकता है? EC और FC तभी बराबर आ सकता है ना जब दोनों एक ही पॉइंट पे हो। अब क्लियर हुआ आप लोगों को ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, यस सर, चलिए वेरी गुड। बाकी हम लोग क्लास कल करते हैं बाकी का। बाकी आज का अगर आप लोगों को सब क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर, वेरी गुड। चलिए ठीक है, आप बने रहिए, बस आप रेगुलर रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको चीजों का फायदा मिलेगा। ओके, ठीक है, और ठीक है, चलिए ठीक है, और AP और अपना क्वाड्रेटिक भी रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना? और जब मैम कराती है तो आप लोग क्लास रेगुलर कर लिया करिए ना, ठीक है? ओके, यस सर। चलिए, हाँ चलिए ठीक है, चलिए ओके, बाय, गुड नाइट।